हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 998 ईस्वी में आया था और उसने भारत पर आक्रमण करके क्या करता था, मंदिरों पर आक्रमण करता था और मूर्ति तोड़कर भाग जाता था। ठीक है, और धन दौलत जितना भी था सोना वोना लेकर भाग जाता था। उसी तरह एक और तुर्क आक्रमणकारी है जो कि मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी अब के बारे में आज भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेंगे कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग सर पहले पूछिए कि सर हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं आज मोहम्मद गौरी के बारे में, और इसी में हम लोग को जिक्र होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जिक्र होगा, है ना। ये सब जो लिखे हैं इस पर मत जाइएगा, अभी कुछ मत जाइएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो कहाँ से हम लोग को जानकारी होती है। तो देखिए बाबू, एक ग्रंथ है क्या, तो तबकात ए नासिरी ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है जो कि मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में। तो तबकात ए नासिरी ग्रंथ है जो कि मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि हुआ करता था जिसका नाम चंद्र बरदाई था, है ना। इन दोनों ग्रंथों से हम लोग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, किसके किसके बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो पहले जानेंगे। तो मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का है। ठीक है, किस वंश का, संसवानी वंश, जो कि अफगानिस्तान में एक गौर प्रदेश है। उस गौर प्रदेश में एक राजा राज किया करते हैं जिनका नाम है मोहम्मद गियासुद्दीन। ठीक है, कौन, तो मोहम्मद गियासुद्दीन, जो कि मोहम्मद गौरी के बड़े भाई हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी किस वंश से आता है, तो संसवानी वंश से आता है। किस वंश से बाबू, संसवानी वंश से आता है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी किस वंश से आता है, संसवानी वंश से। तो मोहम्मद गौरी संसवानी वंश से आता है। ठीक है बाबू, तो अब देखिए मोहम्मद गौरी संसवानी वंश से आता है, वो गौर प्रदेश में संसवानी वंश चलता है। अब क्या है कि अब जान लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में किया है। ठीक है, कितने ईस्वी में, 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पहला आक्रमण किया है 1175 ईस्वी में। तो कहाँ किया है, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान ये जगह है। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले वो हिंदुस्तान में आता था। जो कि उस आक्रमण मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पे 1175 ईस्वी में किया, जो कि उसने वहाँ पर जीत हासिल की और उसका मनोबल बहुत बड़ा। ठीक है, कहाँ, तो मुल्तान को जीत के अब वो सोचा कि भारत में अब और आगे बढ़े और वहाँ राज करने का चाहत है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या है, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जितना हो सके उतना। तो मुल्तान को जीता, उसका मनोबल बढ़ा। तो जस्ट 3 साल बाद 1178 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1178 ईस्वी में गुजरात में एक भीम सेकंड, ठीक है, भीम सेकंड सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, कहाँ, तो गुजरात। तो वो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया। ठीक है, उसने सोचा कि मुल्तान हम जैसे जीत लिए उसी तरह गुजरात जीतेंगे, छोटे छोटे राज्य तक जीतते जाएंगे, हम राजा बनते जाएंगे, वहाँ के शासक होते जाएंगे। तो
कुटाई कूटा है, उल्टा कुटाई कूटा है, बहुत मार मारा था, बहुत मार मारा था। मोहम्मद गौरी का एक बुरी आदत है, जब पिटाने लगता है तो हाथ जोड़ के निवेदन करने लगता है, अब नहीं, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। बहुत मार मारे थे भीमसेकंड ने, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है किनसे, भीमसेकंड से, और उन्हें छोड़ देता है। कब, तो 1178 ईस्वी में, याद रखिएगा, भीमसेकंड ने पराजित किया किसको, मोहम्मद गौरी को। हम बताएंगे और बस इतना जानिए, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया, भीमसेकंड ने, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी अटैक 13 साल तक कुछ नहीं सोचता है कि हाँ अटैक करेंगे, लेकिन 13 साल बाद, कितने साल बाद, 13 साल बाद मोहम्मद गौरी क्या है कि वो यहाँ अजमेर जो है जगह, जो चौहान वंश, जो पृथ्वीराज चौहान है, वहाँ तो उसकी नज़र पड़ती है। अब यहाँ से तो जा नहीं पाया, भीमसेकंड ने इतना मारा तो 13 साल बाद आया। 13 साल बाद कब, तो 1191 ईस्वी में, ठीक है, एक पृथ्वीराज चौहान इधर यहाँ पर राज करता है, वहाँ पे जो लड़ाई होता है, जो उसको बोलते हैं तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध आपने नाम सुना होगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, ठीक है। तो प्रथम तराइन का युद्ध कब होता है, तो 1191 ईस्वी में, ठीक है। कब, 1191 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान भी इस मोहम्मद गौरी को बहुत मार मारता है। अब फिर से जिस तरह भीमसेकंड ने मारा था, उसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी बहुत मारा था, अटैक कर रहा है बार बार वो मोहम्मद गौरी वहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत मारा था, तो 1191 ईस्वी में तराइन का ये प्रथम युद्ध जो है, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, ठीक है। क्या हो गया, हार गया, और माफ़ी मांगने लगा, और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जो है उसको छोड़ दिया। वो बोला कि अब दोबारा हम अटैक नहीं करेंगे, तो मोहम्मद गौरी भाग गया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, तो 1 साल बाद, ठीक है, दोबारा देखिए वो कितना अति है, 1 साल बाद फिर 1192 ईस्वी में, इसके लिए थोड़ा सा हम कहानी सुनाएंगे। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है, 1 मिनट, तो पृथ्वीराज चौहान जो है एक यहाँ पे कनौज के राजा थे, कौन, जयचंद, याद रखिएगा, कनौज के राजा कौन है, जयचंद। इनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता, क्या नाम था, संयोगिता, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में टाका था, टाका का मतलब प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करते थे, ठीक है। कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान भी इनसे बहुत स्नेह करते थे और संयोगिता भी इससे बहुत स्नेह करते थे। अब क्या हुआ कि जैसे अब राजा जयचंद इसके पिता है, तो जैसे ही राजा जयचंद को पता चलता है कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान है, जो वहाँ के राजा है, तो जयचंद को ये मंजूर नहीं है कि नहीं मेरा दामाद पृथ्वीराज चौहान नहीं लगाएंगे, ठीक है, इनको मंजूर नहीं पड़ा, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है तो राजा जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रच दिया, ठीक है। क्या कर दिया, स्वयंवर में क्या होता है, यहाँ साइड राजा बैठा करते हैं, ठीक है, जितने भी राजा हैं आसपास के सबको बुलाया जाता है, यहाँ पर बैठते हैं। तो राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रच दिया जिसका, और आसपास के जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, सभी को आमंत्रित किया, किसको छोड़ के, तो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के सभी किसी को आमंत्रित कर दिया, किसने, राजा जयचंद। जैसे पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि संयोगिता उनकी जो प्रेमिका थी, उनके पिताजी ने उनका स्वयंवर रच दिया है, तो उनको भी गुस्सा आता है, उनको आमंत्रित नहीं किया है और सभी राजाओं को भी आमंत्रित किया है। तो पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़ों से
है ना, घोड़े से आते हैं और उसी स्वयंवर के बीच में यहाँ पर घोड़े को उठाते हैं, मतलब काटा पैर उठाता है, देखते ही हैं, और उठा के संयोगिता को अपने घोड़े पर लादे और उसी स्वयंवर से उठा कर लेके चले गए। राजा जयचंद देखते रह गए, सारे राजा देखते रहे, है ना। तो राजा जयचंद को बहुत बुरा लगा। अब बताइए क्या करेंगे इनसे, क्या राजा जयचंद पृथ्वीराज से क्या प्यार करेंगे? नहीं। तो क्योंकि इनको मंजूर नहीं था कि हमारा दामाद पृथ्वीराज चौहान के अलावा और कोई भी बन जाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ना बने। क्या मालूम क्या था इसके हाथ में। तो राजा जयचंद इससे दुश्मनी हो गया पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो राजा जयचंद भी जानते थे। अब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। कब हुआ? तो 1192 में। अब क्या हुआ कि राजा जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? साथ नहीं देते हैं। वो किसका साथ देते हैं? मोहम्मद गौरी का। इसी की वजह से मोहम्मद गौरी के जयचंद, राजा जयचंद की वजह से, है ना, पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? हार जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? हार जाते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है किसके किसके बीच बाबू? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें कि पहले प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता थे। दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। पृथ्वीराज चौहान क्यों हार जाते हैं? तो राजा जयचंद के वजह से। समझ में आया? अब देखिए कब तो देखिए पहला आक्रमण किया मुल्तान पे 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने। 1178 में भीमसेन के ऊपर अटैक किया, तो भीमसेन ने बहुत मारा। 13 साल बाद फिर से आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, तो पृथ्वीराज चौहान उसको पराजित कर देते हैं। 1 साल बाद फिर से वो जोधपुर से तैयारी करके आता है। 1192 ईस्वी में फिर से तराइन में द्वितीय युद्ध करता है, जिसमें कि राजा जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान का विरोध करते हैं, इसका साथ देते हैं, और इसी के वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि मोहम्मद गौरी यहाँ का शासक बन गया, है ना। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? चौहान वंश के, ठीक है। कौन से वंश के? चौहान वंश के। अब ये देखिए राजा जयचंद कहाँ के थे? राजा जयचंद जो है बाबू कनौज के हैं। कहाँ के? कनौज कहाँ पड़ता है? यूपी में, याद रखिएगा, लिख नहीं रहे आप आइए। और राजा जयचंद गढ़वाल वंश के हैं, ठीक है। किस वंश के हैं? गढ़वाल वंश के, ठीक है। कनौज कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और राजा जो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर में, ठीक है। तो एक दिन क्या हो रहा था कि मोहम्मद गौरी सोया था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने सोते हुए उसने सोचा कि राजा जयचंद अब तो उसका मित्र बन गया था, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को तो पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी सोया था और उसने स्वप्न में देखा कि वो सोचा कि अरे जो राजा अपने दामाद को मरवा सकता है, ठीक है, क्योंकि तो शादी कर लिए थे तो उनका दामाद ही ना है। जो राजा अपने दामाद को मार सकता है, मरवा सकता है, वो हमसे भी कभी दुश्मनी मोड़ ले सकता है, हमको भी कभी मार देगा। तो क्या हुआ, राजा जयचंद ने ऐसा सोचा, ठीक है। तो अब 1194 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1194 ईस्वी में एक चंदौर का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। कौन सा युद्ध? चंदौर का युद्ध, ठीक है, जो कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच होता है, ठीक है। ये देख लीजिए लालची आदमी क्या है, राजा जयचंद के बीच में होता है और राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है चंदौर का युद्ध, ठीक है। कब? तो 1194 ईस्वी में, जो कि राजा जयचंद हार जाते हैं, है ना। उसका साथ दिया, इसी को हरा दिया। अब क्या हुआ बताओ?
वो अब शासक बन गया यहाँ, इस ये उसके विरोध में उसको हरवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, और यहाँ खुद हार गया। अब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर शासन जमा लिया अपना। अब धीरे धीरे अपना शासन जमा लिया। अब मोहम्मद गौरी के सेनापति हुए करते थे साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक हुआ करते हैं जिनका नाम है बुख्तियार, है ना, बुख्तियार खिलजी। ठीक है, बुख्तियार खिलजी ने, अब देखिए क्या हुआ, सेनापति, ये पॉइंट है, सेनापति बुख्तियार खिलजी ने, अब जैसे इन लोग यहाँ पर तो उन लोगों का राज हो गया, शासन हो गया, है ना। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान किसकी वजह से पराजित हुए, तो राजा जयचंद की वजह से। ठीक है, राजा जयचंद को 1154 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर उसके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बुख्तियार खिलजी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो यहाँ दिल्ली पर अपना किया शासन जमाने का। यहाँ पड़ता है बिहार और यहाँ पड़ता है बंगाल। तो बुख्तियार खिलजी ने बिहार के ये क्वेश्चन पूछता है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ठीक है, इसका कहीं नजर नहीं पड़ा, इसका बुख्तियार खिलजी का, याद रखिएगा किसका, बुख्तियार खिलजी का। ठीक है, तो बिहार के नालंदा, ये जो बड़े बड़े जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उस पर उसको ध्वस्त किया। तो बुख्तियार खिलजी ने किसके, तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। उसने बंगाल को अति किया और यहाँ भी उसने अपना शासन जमा रखा। और यहीं से अब क्या है, इस्लाम धर्म जो है यहीं से अपना शासन जमाते रह रहा है, वहीं से अब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मोहम्मद गौरी का अब यहाँ देख लेते हैं। 1173 में ही मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गोर प्रांत के शासक थे। ठीक है, कितने, 1173 ईस्वी में। गयासुद्दीन कौन थे, मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे। दूसरा पॉइंट है, मोहम्मद गौरी ने गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1202 में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो गयासुद्दीन की मृत्यु जब होती है तो मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि कब की, तो 1202 ईस्वी में। कब, तो 1202 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की गयासुद्दीन अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब ये है कनौज विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखी हुई थी। ठीक है, अब एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए लिख दिए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मोहम्मद गौरी ने जो कनौज के राजा कौन है बाबू, राजा जयचंद। ठीक है, कौन, राजा जयचंद। जयचंद कैसे आ रहा है, चंदौर के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, किसने पराजित किया, मोहम्मद गौरी ने। तो कनौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी का फोटो, है ना, देवी लक्ष्मी जी का आकृति बनवाया, और सिक्के की दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखवा दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और बुख्तियार खिलजी ने क्या किया, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया, है ना। तो और एक और है, मुइजुद्दीन की उपाधि धारण कर गजनी का, है ना, गजनी का सिंहासन प्राप्त करता है कौन, मोहम्मद गौरी। किसका, तो मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करके गजनी का वो सिंहासन ग्रहण करता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, बस ये पॉइंट था। अब 1202 में तो सुल्तान की उपाधि की गयासुद्दीन के मरने के बाद। ठीक है, अब ये आप देखिए 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कितने, 1206 ईस्वी में। तो कब होती है बाबू, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, तो खोसरो, है ना,
खोखरो एक जात का नाम है। खोखरो है ना, खोखरो एक जात का नाम है। खोखरो नाम के जात जो होते हैं उन्हीं लोगों ने मोहम्मद गौरी को, क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी आया था, उनको बहुत अति किया, तो भारत से जैसे लौट रहा था तो खोखरो उसका इंतजार कर रहे थे, जाट के जो लड़के थे, लोग थे, और उन्हीं लोगों ने मोहम्मद गौरी का क्या किया, पराजित कर दिया, है ना। अब देखिए, तो ये सब की जानकारी हमें कहाँ से होती है, तबकात ए नासिरी ग्रंथ से होती है, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ये सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कब बनाया, तो 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो 1193 ईस्वी में यहाँ पे अजमेर यहाँ है ना, यहाँ दिल्ली है, जैसे ये जगह को जीता, दिल्ली को अपना क्या बना लिया, अपना राजधानी बना लिया, ठीक है। और राजा जयचंद को चाहते थे कि हम राजा बने, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उनको भी पराजित कर दिया, जो कि ये एरिया उनका हो गया। धीरे धीरे अब मोहम्मद गौरी के बाद से इन्हीं का गुलाम हुआ करता था, जो सेनापति के रूप में यति करता, नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अब उसी के बारे में इसके बाद वाला वीडियो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आएगा, है ना। और गुलाम वंश चलता है, कैसे तुगलक वंश चलता है, लोधी वंश चलता है, तो बाबर अकबर जो भी आते हैं सब राज करते हैं। देख लीजिए, बहुत मतलब क्या कहे इस राजा जयचंद को, है ना। इधर है राजा जयचंद जो है, अगर वो शादी कर देता संगीता का पृथ्वीराज चौहान से, तो शायद ये लोग ये जो है राज नहीं करते, भारत का सोना नहीं लूटते, क्या करें, ये लिखा था। इसलिए आप इससे हम लोग को सीख मिलती है कि लालची कभी ना बने, ठीक है। लालची हम लोग को कभी ना बने। हाँ, मोहम्मद गौरी का एक बेटी होती, मोहम्मद गौरी के बेटी की ये ऐसे यहाँ युद्ध जीत रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी बेटी से प्यार करने लगता है, ठीक है। जैसे मोहम्मद गौरी को गुस्सा है, तलवार निकाल, तो उनकी बेटी ने बोला कि रुक जाइए, मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहूँगी। देखिए, इनको मारा, तो किस तरह राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से शादी नहीं करे, तो उनका शासन देख रहे हैं ना क्या हुआ, तो आपका भी वही हाल होगा, तो उसने रख दिया, शादी कर दिया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के दामाद भी बन गए, गुलाम तो थे, तो वही से गुलाम वंश चलता है, ठीक है। तो एक बार और बस हम लोग को ये मेन चीज़ याद है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था, संस्वानी वंश का था। किस वंश का था, संस्वानी वंश का था, ठीक है। गौर प्रदेश में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में गौर प्रदेश थे, वो संस्वानी वंश चल रहा था। मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई का नाम है गयाजुद्दीन, कौन है, क्या नाम है, गयाजुद्दीन, ठीक है। और गयाजुद्दीन उसके बड़े भाई का नाम है। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर जीत हासिल करता है। उसके बाद से उसका मनोबल बढ़ता है, तो मोहम्मद गौरी उसके बाद से गुजरात में अटैक करता है, वहाँ पे भीम सेकंड उसको बहुत मारते हैं, वहाँ पे माफ़ी मांगता है, तो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 साल बाद कुछ नहीं करते हैं, 13 साल बाद फिर से 1191 ईस्वी में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान पर, जो कि तराई का ये प्रथम युद्ध कहलाता है, पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको बहुत मारा। यहाँ पर राजा जयचंद की वजह से राजा जयचंद ने इसका साथ दिया, है ना, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। 1392 ईस्वी में एक साल बाद फिर से तराई का द्वितीय युद्ध होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है राजा जयचंद की वजह से, है ना, और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। उसके राजा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी सपने में देखता है, सुनता है कि जो राजा अपने दामाद को मरवा सकता है वो हमको भी मरवा सकता है। तो 1193 ईस्वी में क्या हुआ, तो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध होता है, राजा जयचंद और मोहम्मद
गौरी के बीच में, जो कि राजा जयचंद हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान फिर से वो जीत हासिल करता है। पृथ्वीराज राजा मोहम्मद गौरी के दो सेनापति हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी का नज़र बिहार और बंगाल पर था। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, है ना, वहाँ पे उसने किया। और कनौज मोहम्मद गौरी जो है कनौज पर, जैसे मतलब राजा जयचंद को हरा के कनौज पर जब विजय हासिल करता है, उसके बाद तो उसने क्या किया, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, एक बगल देवी लक्ष्मी और एक बगल अरबी में कलमा लिखवा दिया। ठीक है, ये सब था। मोहम्मद गौरी का 1206 ईस्वी में डेथ हो जाता है। किसने किया? तो खोखर जात के लड़कों ने किया। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब इस पर क्वेश्चन भी बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, आप लोग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।